हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ईसीजी क्या होता है। ईसीजी जो होता है, ये हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मेज़र करने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। यानी इसको ईसीजी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, तो हम आपको अभी आगे जानकारी देने वाले हैं। तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। लेकिन ईसीजी जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ के नाम से जाना जाता है। बट वहीं जो इसको जो रिपोर्ट आती है जिस कागज़ पे, उस कागज़ यानी पेपर को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे कि जितने भी हार्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इस पे रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक ग्राफ वाला पेपर आता था छोटा सा, जिसमें खूब सारे खाने बने होते हैं। तो सेम वैसे इसका भी रिपोर्ट वाला कागज़ होता है, तो उसी पे ये भी आता है। तो जब डिपोलराइजेशन होता है तो ये सिस्टोल कहलाते हैं। सिस्टोल यानी जैसे कि जब रिलैक्स यानी कि कंट्रैक्ट करता है, जो हमारा हार्ट होता है जब कंट्रैक्शन करता है तब, ठीक। जब हम ईसीजी टेस्ट करते हैं तो जो मशीन होती है उसमें कुछ इस प्रकार का एलिवेशन बना हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ वेव्स होती हैं जो हमारे हार्ट बीट को, हार्ट रेट को शो करती हैं कुछ वेव के रूप में। जैसे एक पी हो गया, क्यू आर एस हो गया और टी हो गया। ये एक खुद सिंगल होता है और क्यू आर एस एक सिंगल होता है और टी एक सिंगल होता है, यानी तीन होता है। जो क्यू आर एस होता है इसको कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जाना जाता है। पी होता है ये सिंपल ही होता है, ठीक। पी यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी जब हमारा दाहिना लिंब फिल होता है, यानी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फुल होता है, भरता है, तो उसी को ये एट्रियल डिपोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। और जो क्यू आर एस होता है ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, यानी जब हमारा निलय भरता है, ठीक, यानी शुद्ध रक्त से, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो उसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों तीनों से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं जो हमारे ईसीजी में शो करता है। जैसे कि अभी हम आगे कुछ आपको बताएंगे, देखिए ना। ये होता है डिसऑर्डर्स में, जैसे कुछ हो जाता है कि डिसऑर्डर इस मायोकार्डियल आइथेमिया होता है, यानी एसटी डिप्रेशन। इसमें जो एसटी होता है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए ये रहा एसटी, ठीक। ये इसमें इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, जो हमारे हार्ट मसल्स होती हैं उनको ब्लड जो होता है पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। जैसे सम क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स मायोकार्डियल बाय राइट एट्रिया। जो हमारा राइट एट्रिया होता है वहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो किसी फैट या अन्य किसी कारण से वो डैमेज हो जाती है, फंस जाता है। तो जो ब्लड होता है वो नहीं जा पाता है, तो थोड़ा बहुत रुक जाता है। तो इसी को मायोकार्डियल आइथेमिया या एसटी डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और सेकंड होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये एसटी एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी एसटी ही डिप्रेस्ड होता है, ये देखिए, ठीक। इसमें भी होता है जो हमारा मायोकार्डियल टिश्यूज होता है वो डेड हो जाता है, जस्ट लाइक सेम जैसे कहा जाता है हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत हार्ट जो मसल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं कहीं कहीं की, तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता है। इस कंडीशन में जो हमारी एसए नोड्स होती हैं स्टॉप हो जाती हैं वर्क करना, यानी जो हमारा पी वेव होता है वो नहीं चलता है। ये यहाँ से ये पी वेव ये चलना बंद हो जाता है। ए बी नोड भी स्टॉप हो जाती है, वर्क नहीं करती है। पी वेव कम्स 3 टाइम्स, जो हमारी पी वेव होती है 3 टाइम ऐसे बंद की जाती है, ऐसे ऐसे। जो फर्स्ट ईसीजी था उसको एंथोवन ने डिस्कवर किया था, एंथोवन ने बनाया था। तो एक दो ईसीजी होता है, ये दो तीन टाइप का होता है। एक एसटीडी होता है, यानी इसमें केवल 5 ही लीड होती हैं, तो जो दोनों हाथ में लगाई जाती है और दोनों रिब्स में, और एक बाएं पैर के एंकल में लगाई जाती है, ठीक। ये होता है कुछ। और एक होता है जिसमें 12 लीड्स लगती हैं और 7 लीड्स वाली भी होती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो हमारा ईसीजी होता है ये क्यों कराया जाता है और कब कराया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो कराया जा सकता है। तो जैसे जब थकान या कमज़ोरी महसूस होती है तब ईसीजी कराया जा सकता है। हृदय की धड़कन तेज़ हो जाती है तो भी कराया जा सकता है। और हार्ट का असामान्य रूप से धड़कना, यानी जब हार्ट रेट बढ़ जाती है तब भी इसको कराया जाता है। हृदय से असामान्य ध्वनि सुनाई देती है तब भी इसको कराया जाता है।
और हार्ट अटैक जब आता है तब भी इसको कराया जाता है। हृदय की मांसपेशियाँ असामान्य रूप से मोटी हो जाती हैं तब भी ईसीजी कराया जाता है। ईसीजी ऐसे ही होता है। ये जो बीमारी होती है हार्ट से रिलेटेड, ये मोटे व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, इसलिए जो ओबेसिटी पीपल होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। उनको डे बाई डेली कुछ रूटीन्स फॉलो करना चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो और थोड़ा बहुत वर्कआउट हो। ये सारे के सारे वर्क उनको करना चाहिए।